किसी भी किडनी के मरीज के लिए किडनी ट्रांसप्लांट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3-3 बार किडनी ट्रांसप्लांट की जाए तो एक बड़ी उपलब्धि इसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहा जा सकता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल में, जहाँ एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट को तीसरी बार किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। डॉक्टरों की एक टीम ने एक 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद में इस किडनी ट्रांसप्लांटेशन में सफलता प्राप्त की है। हमारे साथ में अमृता हॉस्पिटल के दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल शर्मा हैं और डॉक्टर अहमद हैं, जो इनकी तरफ से वो ट्रांसप्लांट किडनी की गई है। उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक मुश्किल ऑपरेशन और तीसरी बार किसी को ट्रांसप्लांट करना किडनी को कितना मुश्किल था और इसकी हिस्ट्री क्या थी केस? जी, ये तीसरी बार किसी को किडनी लगाना जो है ये काफ़ी जटिल ऑपरेशन रहता है। ये पेशेंट जो हैं ये हमारे पास आए थे 2023 में, इन्होंने रजिस्टर किया था हमारे पास, क्योंकि इनके पास अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनको किडनी दे पाए, क्योंकि इनका पहले 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका था। एक बार 2010 में और एक बार फिर 2012 में। तो अब इस बार इन्होंने रजिस्टर किया था कि अगर कोई मृत व्यक्ति अपनी किडनी कोई दान कर रहा हो तो इनको दे दी जाए। तो ऐसे ही हमारे पास 9 जनवरी को एक फैमिली थी जिन्होंने अपने मृत रिश्तेदार की किडनी और बाकी अंग दान किए, तो इनका नंबर आया नोटों के थ्रू। तो जब इनका हमें पता चला कि भई इनका तो पहले ही 2 बार ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो हम भी एक बार थोड़ा सोच में पड़ गए कि भई इनका क्या किया जाए, अब कैसे किया जाए? तो फिर लेकिन पेशेंट ने बहुत हिम्मत दिखाई और हमने भी फिर अपनी पूरी कोशिश की और इनका तीसरी बार जो किडनी ट्रांसप्लांट किया गया और सफल रहा। पेशेंट ने तो हिम्मत दिखाई, लेकिन उससे बड़ी हिम्मत आपकी थी कि इस तरह के केस में आपने अमूमन शायद हम भी नहीं सुनते हैं, और आप भी जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि क्रिटिकल था ये, तो क्या आपको पता था कि हाँ ये हो सकता है, संभावनाएं कितनी हैं? जी, इन्होंने एक्चुअली बहुत पहले भी कई जगह ये दिखा चुके थे और इनको बताया तो गया था कि किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और एक बार, लेकिन कहीं पे इनको रजिस्टर नहीं किया गया था और कहीं पे भी इनको हाँ नहीं बोला गया था करने के लिए। तो ये भी थोड़ा सोच में ही थे कि भाई कराएं या नहीं कराएं, तो इन्होंने भी हिम्मत दिखाई और हमने भी फिर जब इन्होंने दिखाई तो फिर हमने भी कोशिश करी इनके लिए, जो कि भगवान की कृपा से वो सफलता मिली। बिल्कुल, डॉक्टर अहमद भी हमारे साथ हैं, चूंकि आपका भी इसमें बड़ा सहयोग रहा। तो डॉक्टर अहमद, चूंकि पेशेंट को लेके जिस तरह आपने भी पहले पेशेंट की हिस्ट्री देखी होगी, 2 बार रिजेक्ट हुई किडनी, उसकी जो हिस्ट्री थी पहली, उसके बारे में अगर बता पाएं क्या रहा था पीछे? देखिए जी, हिस्ट्री तो हम हर पेशेंट की, जैसे ट्रांसप्लांट तो एक बड़ा ऑपरेशन है, डिटेल हिस्ट्री लेते ही हैं। इस केस में भी जब हिस्ट्री ली तो मालूम हुआ कि भाई एक ट्रांसप्लांट जो हुआ था 2010 में हुआ था। उस टाइम डोनर मदर थी। मदर की एज उस टाइम 60 इयर्स थी। तो उसमें और ये मालूम हुआ कि किडनी थोड़ा वीक थी मदर की ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ डोनेशन। फिर जो तो वो किडनी ज़्यादा नहीं चल पाई और 1.5-2 साल में दोबारा डायलिसिस पे आ गए। जो इनका सेकंड ट्रांसप्लांट हुआ वो इनके जीजा जी ने दिया। वो किडनी इनकी अच्छी काम करती रही, लेकिन अब दुर्भाग्य कहिए कि वो कोविड आ गया उस टाइम और ये इनको कोविड हुआ। उसमें शायद उनकी मेडिकेशंस कुछ कम ज़्यादा हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई। उसके बाद उनको किडनी जो फेलियर हो गया वो प्रोग्रेस कर गया और वो अगेन डायलिसिस पे हो गए। तो उसके बाद वो यहाँ पे आए और उन्होंने हमारे यहाँ आके रजिस्टर कराया और उनका लक था कहिए या सब आज अच्छी है, तो उनका बहुत जल्दी ही मतलब विदिन अ ईयर जो है उनका नाम इसमें उनके लिए एक डोनर उनको मिल गया ऐसा। डॉक्टर अहमद, चूंकि कहा जाता है कि कोई भी शरीर का अंग काम कब करना बंद कर देगा इसके बारे में किसी की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन आपने एक ये जिम्मा उठाया, क्रिटिकल था, तमाम चीजें थी, लेकिन अब तीसरी बार जो किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो अब फ्यूचर क्या है, कैसे इसे देख सकते हैं बतौर हेल्थ सेक्टर के हिसाब से? देखिए इसमें अगर जब तीसरी बार डोनेशन हुआ है तो रिस्क ही तो शुरू से होता ही है, शुरू से था, लेकिन वो रिस्क का पीरियड काफ़ी निकल चुका है। एक्चुअल जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो बिगिनिंग में ही होता है, क्योंकि मरीज़ को ऑलरेडी 2 बार ट्रांसप्लांट हो चुका होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं जो नई किडनी को फ़ौरन डैमेज कर सकती हैं और उसी के लिए जो जस्ट इमीडिएटली प्री ऑप में या पोस्ट ऑप में जो प्रक्रिया होती है प्लाज्मा फेरेसिस वगैरह, एक बहुत ही जटिल काम है वो भी। तो क्योंकि जस्ट आफ्टर डायलिसिस रिजेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है
एंटीबॉडी लेवल बहुत ज़्यादा बने होते हैं। लेकिन इनको थोड़े से प्लाज्माफेरेसिस दिए गए और हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर कुणाल ने भी सबने मिलके बहुत अच्छे से उस केस को मैनेज किया। और इसमें जो हमारा हम देखते हैं कि वो जो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन वाला पीरियड था वो काफ़ी जा चुका है और मरीज़ का क्रिएटिनिन बहुत अच्छा है, स्टेबल नॉर्मलाइज्ड हो गया है और वो एकदम नॉर्मल। अब आप उनको देख के कह भी नहीं सकते कि इनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है। बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ में डॉक्टर भी हैं। और डॉक्टर अनिल, चूंकि जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो तमाम तरह की प्रिकॉशंस पेशेंट को भी बरतनी होती हैं, लेकिन यहाँ तो केस ही उससे आगे बढ़ चुका है कि 3-3 किडनी ट्रांसप्लांट हुई हैं। तो क्या इनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी होंगी या किस तरह का आपकी तरफ से सुझाव दिया गया है बचाव का? जी देखिए, बाकी सब पेशेंट्स जो भी किडनी ट्रांसप्लांट करा के जाते हैं तो हम सबको वही सलाह देते हैं कि भाई आपको भीड़ भड़के वाले एरिया में नहीं जाना है, आपको खान पान का ध्यान रखना है, दवाई पूरी नियमित तौर पे लेनी है। तो इनका तो और स्पेशल केस हो गया क्योंकि अब इनको तो पहले ही 2 किडनियाँ रिजेक्ट हो गई हैं और अब तीसरी बार इनको किसी तरह से अब एक मुश्किल से एक इनकी जान बच पाई है। तो अब इनके लिए आगे कोई और ट्रांसप्लांट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा और आगे अगर ये डायलिसिस पे भी चले जाते हैं तो भी इनकी हेल्थ फिर अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये ध्यान रखें अपनी सेहत का, दवाइयाँ बिल्कुल ठीक तरीके से लें, हमारे फ़ॉलो-अप में रहें और कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएँ या कोई भी ऐसा काम ना करें जैसे भीड़ में ना जाएँ जो कि इनको इन्फेक्शन पकड़ सके। तो क्योंकि अब इनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 चांस मिले हैं लाइफ़ में, तो लाइफ़ में हमें कितने चांस मिले वो तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके लिए ये किडनी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि तो है ही, लेकिन कितनी बड़ी उपलब्धि देख रहे हैं इसे? देखिए, मैंने अपने 15 साल के करियर में अभी तक नहीं सुना है कि तीसरी बार किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो मृत व्यक्ति से। पहले मैं सुन चुका हूँ कि भई कुछ ट्रांसप्लांट हुए हैं तीसरी बार। उनकी सक्सेस भी अच्छी रही होगी, हमें नहीं पता, लेकिन इस इनमें तो मृत व्यक्ति की किडनी लगाई गई है तीसरी बार किडनी ट्रांसप्लांट में। तो वैसे अब तक इन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो आगे भी उम्मीद है कि ये अच्छा ही करेंगे और हम इनके उज्ज्वल भविष्य की और लंबी सेहत की अच्छी कामना करते हैं। निश्चित तौर से हम भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। और ऐसे में डॉक्टर अहमद, आपसे और जानना चाहेंगे कि चूंकि अब ये प्रयोग भी इसे कह सकते हैं कि एक नए तरह का प्रयोग आपने किया, पहली बार, आपने भी शायद पहली बार किया है, जी बिल्कुल, पहली बार, थर्ड टाइम ट्रांसप्लांट तो पहली बार ही किया है। तो आपको भी अब और भरोसा बढ़ा होगा आपका कि आगे अगर इस तरह के कोई पेशेंट होंगे या पेशेंट को इस तरह की बीमारी होंगी तो उनको बचाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत भरोसा बढ़ा है, बहुत उम्मीद जागी है। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि इस सब चीज़ में कई सारे लेसन्स हैं हमारे लिए। नंबर 1 तो ये है कि हाँ, थर्ड टाइम ट्रांसप्लांट जो कि मरीज़ यंग हैं, जिनकी 2 बार किडनीज़ फ़ेल हो चुकी हैं, उनके लिए एक होप है, एक आशा की किरण है कि उनका एक बार और ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सेकंड, एक बहुत अच्छा लेसन जो मिला है कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा किडनी डोनेट करने लगें, डिसीज़ डोनेशन आ गया है, तो ऐसे लोगों की बहुत हेल्प हो सकती है। तो मतलब मुझे लगता है कि हर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इससे मैसेज जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में दोनों डॉक्टर, डॉक्टर अनिल शर्मा और डॉक्टर अहमद, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि उम्मीद ऐसे मरीजों के लिए बड़ी है जिनकी किडनी अगर पहली या दूसरे बार में फेल हो जाती हैं तो तीसरी बार भी उनको किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। और इसके साथ साथ में ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस ऑपरेशन को देखा जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।